जय हिंद साथियों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में। तो यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है जो होमगार्ड से रिलेटेड, यानी कि होमगार्ड को मिलेगा स्थायित्व और सम्मान। हर साल वही सवाल, पीएफ पेंशन की मिलेगी कब मंजूरी, पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से होमगार्ड से कोई भी अपडेट आते हैं जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है, वीडियो को अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा। तो साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हिंदुस्तान पेपर का ये कटिंग है और इसी में जानकारी दी गई है कि हर साल वही सवाल, होमगार्ड जवानों को मिलेगा अस्तित्व और सम्मान, जो कि जानकारी पूरी विस्तार से दी गई है। इसको थोड़ा जूम कर लेंगे, सारी जानकारी को विस्तार से बताएंगे, सभी जानकारी आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आप किसी भी अन्य रास्ते में हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए भी ये लाभदायक हो सकता है। इसमें जो जानकारी दी गई है पूरी डिटेल से दी गई है, क्या आप सभी का मांग है, क्या समस्या है, क्या सुझाव है, सारी जानकारी इसमें बताई गई है। जो हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है, अगर आप लोग खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदुस्तान पेपर में भी इस जानकारी को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी को जूम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि आम लोगों के बीच होमगार्ड एक जाना पहचाना नाम है। चौक चौराहा, मेला, परीक्षा, चुनाव, आपदा व अन्य मौके पर हर जगह ये देखते हैं। वर्दी तो ये भी पहनते हैं, परंतु ये जिला पुलिस के समकक्ष नहीं है। हजारीबाग गृह रक्षक साल भर काम करना चाहते हैं, पर इन्हें मात्र 4 महीने ही काम मिलता है। इसी 4 महीने का वेतन भी मिलता है और किसी भी तरह का कोई सुविधा या भत्ता नहीं दिया जाता है। 4 माह के वेतन से इन्हें अपना परिवार चलाना पड़ता है, बोले। हजारीबाग कार्यक्रम के दौरान होमगार्ड जवानों ने हिंदुस्तान से अपनी पीड़ा बताई है, जो कि यहाँ पे जानकारी निकल कर आ रही है। 2035 पद हजारीबाग होमगार्ड को ये स्वीकृत है। यहाँ पर होमगार्ड जवानों का पीड़ा, यानी होमगार्ड का बारंबार सरकार से गुहार और शिकायत कर चुके हैं कि हमें भी जिला पुलिस की तरह नियमित किया जाए, ताकि हम इस सेवा में एक बेहतर भविष्य देख सकें। इन्हें पीएफ भी नहीं मिलता है, ये बिहार के तर्ज पर पीएफ चाहते हैं। इसके अलावा इन्हें हर 4 साल पर नामांकन बॉन्ड भरना पड़ता है। गृह रक्षक चाहते हैं कि यह प्रक्रिया बंद हो, क्योंकि बार बार नामांकन से इन्हें गुजरना पड़ता है। इन्हें पहले 303 हथियार का प्रशिक्षण दिया जाता था, अब इंसास एस के 47 पिस्टल का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि विधि व्यवस्था में तैनात होने पर हथियार का पूर्व प्रशिक्षण होने से कोई समस्या न हो। महिला पुलिसकर्मियों को नगर क्षेत्र में काम मिले, विशेषकर जेल, ट्रैफिक, यूनिवर्सिटी, सीसीएल इत्यादि में रात्रि ड्यूटी और संवेदनशील जगहों पर महिलाओं को सेवा देने की कठिनाई ना हो। इन्हें वर्दी का भत्ता भी बेहद मामूली मिलता है। 4 साल में केवल एक बार भत्ता मिलता है, जबकि जिला पुलिस में बेहतर व्यवस्था है। ये लोगों के मामले में जिला पुलिस के समतुल्य सुविधा चाहते हैं। वरिष्ठ अधिकारी इन्हें बताया कि वर्दी के मामले में बात उठाई गई थी, जिसका समाधान पिछले मीटिंग में हो गया है। इनकी सेवा में छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। जितने दिन काम करेंगे उतने ही दिन का आपको पैसा मिलेंगे, जबकि वर्दी पहनने वाले अन्य सभी सेवाओं में छुट्टी और सभी सेवा शर्तें दी जाती है। यदि केवल होमगार्ड के साथ लंबे समय से भेदभाव हो रहा है तो वैसे इनकी औपचारिकता स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। देश के आज़ादी के बाद कई वर्दीधारी संगठन बने हैं, अर्धसैनिक बल बने, वे सब नियमित हो चुके हैं, या वहाँ इस तरह की कुछ महीने में काम का प्रावधान नहीं है। बहाली में विशेष छूट मिले। गृह रक्षक लंबे समय तक अवैतनिक रूप में काम करते हैं, इसी कारण इनका उम्र बढ़ती जाती है, और जब बहाली आती है तो इन्हें किसी भी तरह की आयु में कोटा की छूट नहीं मिलती है, जिससे इनका समस्या और, यानी कि होमगार्ड जवान को कोई भी छूट नहीं मिलती है, जिससे इसका समय और भी जीवन भी बर्बाद हो जाते हैं। ये लोग चाहते हैं कि आयु में कम से कम 10 साल की छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही इस तरह का कार्य कर चुके हैं। जब फ्रेश भर्ती होती है तो उसमें नए लड़कों को मौका ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हम लोग 18 या 20 साल के लड़के को तुलना में ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकते हैं। इस तरह का होमगार्ड को में भी जब पेड स्टाफ की बहाली हो तब हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हम पहले से ही होमगार्ड में अपनी सेवा दे रहे हैं। जबकि होता या कि पेड स्टाफ में भी हर के लड़के को समान अवसर मिलता है। हमारे लिए किसी तरह का कोई छूट नहीं रहती है, जिससे हम लोग बाहर हो जाते हैं, और जिला पुलिस में भी छूट ना मिलने के कारण बाहर हो जाते हैं, जबकि हम लोग जिला पुलिस के साथ मिलकर सेवा देते हैं। इस कारण हमारे लिए
होमगार्ड में रहकर सेवा देना कठिन हो जाता। उम्मीद लगाया है कि होमगार्ड सेवा शर्तों को सरकार समय पर बदल कर आज की ज़रूरत के हिसाब से कर देगी, परंतु इसके लिए बहुत लंबा समय इंतजार करना पड़ता है। कुछ चीज़ों में बदलाव हो तो, लेकिन मुख्य मांग सेवानियमितीकरण आज तक पूरी नहीं हो पाई। उसके आगे और भी जानकारी छापी गई है, जो यहाँ पर आप लोग देखिएगा। लिखा गया है कि नौकरी अस्थायी नहीं होने से परेशानी, यानी कि होमगार्ड के पहले 303 की ट्रेनिंग मिलती थी, अब इंसास के 47 और पिस्टल का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य विधि व्यवस्था में इन्हें समान सक्षम बनाना है। पर सवाल यह है कि इतनी मेहनत और तैयारी के बावजूद इनकी सेवा अस्थायी क्यों नहीं होती। हथियार चलाना सिखाया जा रहा है, लेकिन भविष्य की कोई गारंटी नहीं। सरकार की नीति विरोधाभास साफ दिखाई देता। प्रशिक्षण के नाम पर सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन नियमितीकरण बहाली की मुख्य मांग अब तक अधूरी है। उसका थोड़ा और आगे देखिएगा तो यहाँ पर लिखा गया सुविधा मिले तो बने बात, यानी होमगार्ड जिला पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं, फिर भी इनकी सेवा शर्तें बेहद कमज़ोर है। ना छुट्टी, ना वेतनमान, ना वर्दी भत्ता, सब कुछ नाम मात्र है। महिला होमगार्ड को भी रात्रि ड्यूटी या संवेदनशील स्थानों पर बिना किसी विशेष सुविधा के काम करना पड़ता है। वर्दी भत्ता 4 साल में एक बार मिलता है, जबकि जिला पुलिस को हर साल बेहतर सुविधा मिलते हैं। होमगार्ड चाहते हैं कि समान सेवा के बदले समान सुविधा मिले, लेकिन सरकार सरकार अब तक इस पर ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया कि समस्या और सुझाव क्या होनी चाहिए। अगर यानी कि पहला आपको देखिएगा समस्या, जो कि हर साल में केवल 4 महीने ही काम मिलता है, बाकी समय बेरोजगारी में गुजरता है। उसके बाद देखिए इधर सुझाव लिखा गया है। यहाँ सुझाव दिया गया कि आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट और पेड स्टाफ की बहाली में पूर्ण आरक्षण दिया जाए। जबकि दूसरा आज समस्या देखिएगा पीएफ, मेडिकल, अवकाश या पेंशन जैसी कई सुविधा होमगार्ड जवानों को नहीं मिलती है। जबकि सुझाव है कि वर्दी भत्ता सालाना मिले और हथियार प्रशिक्षण के अनुरूप मानदेय भी बढ़ाया जाए। यहाँ समस्या सुझाव भी दिया गया है, जो सरकार को सोचनी चाहिए। यहाँ पर और थोड़ा नीचे आइएगा तो और भी जानकारी दी गई है, उसको भी पढ़ के सुनाते हैं। यहाँ पर जो समस्या कि होमगार्ड जवान को हर 4 साल में दोबारा नामांकन का बॉन्ड भरना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा पुलिस बल की तरह पीएफ, छुट्टी, भत्ता, बीमा, अन्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उसके आगे देखिएगा कि वर्षों से सेवा के बावजूद नई बहाली में कोई आयु या अनुभव का आधारित छूट नहीं मिलते हैं। उसके इधर देखिएगा तो बार नामांकन की बाध्यता को खत्म कर एक बार अस्थायी सेवा कर दी जाए। 4 साल में एक बार मामूली वर्दी भत्ता मिलता है और वेतन भी बहुत कम मिलता है। जबकि होमगार्ड जवानों को यहाँ पर जो कही गई बातें जो आपको देखनी है कि होमगार्ड को भी पुलिस की तरह साल भर ड्यूटी और अस्थायी पद भी दिया जाए। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपको जो समस्या थी और आपका जो सुझाव था, यहाँ पर होमगार्ड जवानों ने यहाँ पे बताएं कि आपके राज्य में भी इस तरह की समस्या और सुझाव होनी चाहिए। तो आप भी अपने कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। जो जानकारी निकल कर आ रही थी, झारखंड से निकल कर आ रही थी जानकारी, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में समय लगता है। तो आप लोग से अनुरोध है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उसके आगे जो बातें लिखी गई है कि समस्याओं को नहीं हो रहा है समाधान। होमगार्ड जवानों अपनी मांगों को लेकर कई बार राज्य स्तर तक पर तो कई बार जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। बावजूद इनकी मांगों पर कोई पहल नहीं की गई। हाल ही में राशि में एक महीने से ज़्यादा समय तक धरना दिया गया था, बावजूद इनके सरकार की ओर से कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया। यूपी और बिहार में होमगार्ड को बेहतर सेवा शर्तें मिल रही है, लेकिन झारखंड में हालत जस के तस है। होमगार्ड चाहते हैं कि सेवा नियमितीकरण, पीएफ, छुट्टी, भत्ता जैसी बुनियादी मांगे पूरी हो। सरकार अगर चाहे तो नियमित नीति बनाकर इनकी समस्याओं को अस्थायी समाधान कर सकती है, वरना आंदोलन ही इसका एक आखिरी आंदोलन ही आवाज़ बनेगा। तो आप सभी की मांग वो मिलनी चाहिए। सरकार आनाकानी कर रही है, इसका आखिरी एक ही बचा उपाय है जो आंदोलन के द्वारा ये मांगे पूरी हो सकती है। जो यहाँ पे जानकारी दी गई है, मैं वही जानकारी आपको यहाँ पे बता रहे हैं। सिर्फ 4 महीने की नौकरी। झारखंड के होमगार्ड साल में केवल 4 महीने काम करते हैं, शेष 8 महीने बेरोजगार रहना पड़ता है। 4 महीने की मामूली तनख्वाह से पूरे साल का खर्च चलाना इनके लिए बड़ी चुनौती है। इन्हें पीएफ मिलता है ना, भत्ता, ना ही कोई सुविधा, ना ही सुरक्षा। हर 4 साल में नामांकन भरने की वैधता और अस्थायी बहाली का अभाव इनके भविष्य को अनिश्चित बना देती है।
यहाँ पर देखिए रोहित आनंद जो जिला कमांडेंट गृह रक्षा वाहिनी हजारीबाग के द्वारा क्या बातें कही गई है, यहाँ पे जानकारी वो भी देख लीजिए। यहाँ पे कहा गया है कि गृह रक्षकों की विभिन्न मांगों को हमने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। कुछ मांगों का समाधान हो चुका है, जैसे ड्यूटी संबंधी व्यवस्था। अन्य मांगों पर विचार जारी है। आगामी बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद उचित समाधान निकाला जाएगा। हम सकारात्मक परिणाम की आशा करते हैं। जिला कमांडेंट गृह रक्षा वाहिनी हजारीबाग। तो साथ में जानकारी छोटी सी थी। अगर जानकारी पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब। तो जो जानकारी यहाँ पे छापी गई थी मैंने पूरी जानकारी को लगभग बता दी है। अगर कोई जानकारी छूट गए है या बोलने में से कोई मिस्टेक हुए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। और भी आज की जानकारी पाना चाहते हैं होमगार्ड से रिलेटेड तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जानकारी पसंद आए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं इसी तरह एक और नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।